खुश था उस समय 30,000 में, बिकॉज ये सिस्टम एक्चुअली मेरे बचपन से हमारे सिस्टम में एक ही चीज़ आता है, बेटा पढ़ो लिखो और नौकर बनो. इट्स नॉट अ बिग डील और समथिंग. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों, सीखने के लिए तैयार हैं? गुड. जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे आएगा. तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. पैसा कमाना चाहते हैं? गुड. सो अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग. आपका जो पैसा आएगा इस बिजनेस से, दैट विल कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टीम. नाउ स्ट्रॉन्ग टीम क्या होती है और कैसे बनती है, आइए जानते हैं. जैसे मैंने कहा, इफ यू वांट बिग मनी कैन कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम. सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेवल्स के पीछे नहीं भागना है. हो सकता है आप क्राउन डायरेक्टर हो, अगर आपकी एक भी लाइन से एलओबी नहीं आएगी तो आपका चेक जो है वो 20,000 रुपए के आसपास होगा. लेकिन हो सकता है आप सिल्वर हो. कल मुझे कोई शख्स मिले थे जिनका एज अ सिल्वर जिन्होंने 70-80 हजार रुपए का चेक लिया था. कौन थे तरुण जी? तो समबडी आई मेट प्रणव. ओके गुड. एज अ सिल्वर मेरा पे चेक जो था वो 57,000 रुपीज का था. सो आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? टू अर्न मनी. सो बिग मनी विल ऑलवेज कम फ्रॉम बिग वॉल्यूम. बड़ा पैसा जो है वो बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आएगा, बड़े ज्यादा से ज्यादा पीवी से आएगा. पहली चीज आपको ये समझनी है. कई लोग होते हैं, मैं देखता हूं डायरेक्टर बन जाते हैं 2001 पीवी वाले डायरेक्टर. कई लोग मैं देखता हूं क्राउन बन जाते हैं, सारी लाइन तो 2001 पीवी कर रही है, कोई भी लाइन एलओबी नहीं ले रही. इनको मैं बोलता हूं गरीब डायरेक्टर, गरीब क्राउन. तो गरीब क्राउन नहीं बनना है. अंडरस्टैंड? सो लेवल के पीछे नहीं भागना. बड़ा पैसा आएगा बड़े वॉल्यूम से. और बड़ा वॉल्यूम कहां से आता है? बड़ा वॉल्यूम आता है बड़ी टीम से, स्ट्रॉन्ग टीम से, एक एक्टिव टीम से. सो सवाल यह आता है कि स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं? व्हाट शुड यू डू सो दैट आपकी जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग बने? सो लेट्स लर्न दैट. नाउ सबसे पहली चीज, बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम. सबसे पहले अपना ड्रीम बनाना है. आपका ड्रीम क्या है? आज से 2 साल बाद आप कौन सी कार लेना चाहेंगे? कहां हॉलीडेज करना चाहेंगे? कितना चेक आपका होना चाहिए? क्या आपका ड्रीम है? व्हाट यू वांट टू बिकम? देखो, हर व्यक्ति का मैं एक बोलता हूं हार्ट बटन. हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज एक्साइट करती है. कुछ लोगों को कार का बहुत शौक होता है. कुछ लोगों को मेरा ऐसा घर हो, वो चीज बहुत एक्साइट करती है. कुछ लोगों को फॉरेन ट्रिप बहुत एक्साइट करता है. कुछ तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हार्ट बटन होता है. सो सबसे पहले अपना हार्ट बटन जानो. उसके बाद आपने यही काम अपनी टीम के साथ करना है. बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम. जितने भी आपके कोर लोग हैं उनसे पूछो, भाई तेरा ड्रीम क्या है? 2 साल बाद तेरा पेचेक कितना होगा? उसको यहां सोचना जरूरी है. जब तक यहां नहीं कोई चीज, वो रियलिटी में हो नहीं सकती. आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक लिखना शुरू किया था, तभी तो आया. सो आपको भी यहां सोचना है. हाउ मच इनकम यू वांट टू अर्न, हाउ मच पेचेक यू शुड हैव. आपका पेचेक कितना होगा? कौन सी कार लोगे? कौन सा घर लोगे? कैसे कपड़े पहनोगे अगर आपको कपड़ों का शौक है? कुछ लोगों में देखता हूं, कई लोगों को चश्मों का बहुत शौक होता है. सो कम से कम अगर चश्मों का शौक है तो 40-50 चश्मे होने चाहिए. जूतों का शौक है तो 30-40 जूते होने चाहिए. व्हाटएवर इज योर ड्रीम. कुछ लड़कियां बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं, ज्वेलरी. आप लोगों को ज्वेलरी बहुत एक्साइट करती है. सो व्हाटएवर इट इज, सो यू शुड बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम. आपको हर अपने कोर व्यक्ति का ड्रीम बिल्ड करना है. टॉक अबाउट देम. पूछो उनसे, बात करो. इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है? ये बिजनेस है ही सपने पूरे करने का बिजनेस है. तो जब सपने होंगे ही नहीं तो पूरा क्या होगा? सो यू हैव टू बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप अपने कोर लोगों के साथ में मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई 1 भी रुपया नहीं लगेगा. अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, वेस्टीज की ड्रेस पहन के जाओगे, चाय कॉफी भी पिलाएगा, सैंडविच भी खिलाएगा और 2 घंटे बड़े मजे से आपको कार दिखाएगा. राइट? जाओ, टेस्ट ड्राइव लो. नए कार की जो सूंघ है, खुशबू है यार, वो खुशबू अलग होती है. राइट? वो खुशबू फील करनी है. वो जब तक यहां नहीं घुसेगी, काम किसके लिए करोगे? हर चीज का एक रीजन होता है. आप अपने घर से यहां उठकर क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्यों आए हो आज आप? You had a reason to come here. That is why you are sitting here. Yes or no? Same way, why you should work. आप काम क्यों करें? आप बिजनेस क्यों बिल्ड करें? आप क्यों प्लान दिखाएं? आप क्यों इवेंट्स में जाएं? आप क्यों इवेंट करें? आप क्यों CNT करें? द रीजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर. अपना और अपनी सारी कोर टीम का, जितनी भी आपकी कोर टीम है. राइट? सो बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम. कार बुक में मुझे आना है, वॉइस मैगजीन में मेरा फोटो छपना है,
मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार ये चीज़ हो गई कि इससे क्या होता है, इससे जागती है एक उम्मीद, होप। व्हाट इज द होप? होप इज आज मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन 3 साल बाद मेरा भी ये चेक होगा, आज से 2 साल के बाद मेरे पास भी लग्जरी कार होगी, आज से कुछ टाइम के बाद में मेरे पास भी ये चीज होगी। अभी साउथ अफ्रीका 21 तारीख को ट्रिप जा रहा है, और 2 साल के बाद मैं भी सारे ट्रिप में जाऊंगा, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा। ये होप, ये उम्मीद बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये होगी तभी जो इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम होगी या जो इनिशियल टफ पीरियड होगा, आप उससे टूटेंगे नहीं, यू विल बी एबल टू कैरी थ्रू। एंड हर जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हम सब लोग उस पीरियड से गुजरे हैं। और जो लोग उस पीरियड में डर के छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके पास ना होप्स होती है ना ड्रीम्स होते हैं। अगर होप और ड्रीम आपके पास है, आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे, टफ से टफ टाइम को भी आप सरपास कर जाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स, प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ में कोई भी फ्री लंच नहीं है। फ्री लंच यानी कि आपको बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलेगा। अ सिंपल थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आपको जो पेचेक मिलता है वो क्या है? वो रिएक्शन है किस चीज का? जो काम आपने किया, जो एक्शंस आपने किए। क्या एक्शंस किए? चाहे वो CNT करना है, टीम बिल्डअप करना है, राइट, प्रोडक्ट परचेज करना है, इवेंट्स में आप जाते हैं, ये सारे एक्शन है। सो कोई भी चीज बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता। बिना कुछ किए जो लेने वाली मेंटालिटी होती है, इससे हमेशा हमें नुकसान होता है। आज से काफ़ी समय पहले मैं राजस्थान में एक जगह है, देयर इज ब्यूटीफुल पिंक सिटी कॉल्ड जयपुर। सो मैं जयपुर गया ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, अगर कोई भी पर्सन आपको सोना बेचता है तो उससे मत खरीदें, वो ठग हैं, यानी वो चोर हैं। सो हमें इन्फॉर्म करें, पुलिस के नंबर लिखे हुए थे, 100 नंबर पे कॉल करें अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपको मिलता है। 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड मिले। तो वहाँ जो मेरा लीडर था, मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या, ये क्यों बोर्ड लगे हुए हैं? कह रहा सर यहाँ ये बहुत आजकल चला हुआ है, पूरे गैंग के गैंग है वो दिखाते हैं जी आपको कि सोने की ईंट है, मेरे घर में खुदाई में मिली या पुराने ज़माने की है, और आप टेस्ट करा लो। सर वो पता नहीं क्या करते हैं, जब टेस्ट कराते हो तो बिल्कुल सही होता है, और जब वो देते हैं तो वो पानी चढ़ा हुआ निकलता है। और वो कहते हैं जी 50 लाख की है तो 30 लाख से शुरू करते हैं, जो जैसे फंस जाए 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जो जैसे सेट हो जाए सर उतने पैसे ले लेते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी, बहुत से लोगों ने कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, इतने इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, और वो ऐसे हो गए सर, इसलिए जगह जगह लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार कमाल है, ऐसी बहुत सारी कंपनी भी आती हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, नॉन वर्किंग प्लान। अबे भैया नॉन वर्किंग प्लान क्या होता है भाई, राइट? तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तो जो भी ऐसी चीज बोलते हैं वो सही नहीं है। आपको कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। सो इस मेंटालिटी से बाहर आना है कि बिना कुछ करे मिलेगा। मिलेगा सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बिना करे नहीं मिलेगा, करके सब मिलेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू गेट इट वेरी वेरी क्लियर ओवर हियर। टेकिंग इट फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड, ये बिजनेस बिल्ड होता है एजुकेशन के ऊपर। इस बिजनेस में जिसकी टीम जितनी ज्यादा डेवलप्ड है, उनका उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो होता है। ये सेमिनार क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि आप एजुकेट हो सकें रिगार्डिंग बिजनेस। क्यों 5-5 घंटे की वर्कशॉप होती है, यूथ प्रोग्राम कंपनी करती है, VIP प्रोग्राम करती है, कंपनी अपने लेवल पे बहुत प्रोग्राम करती है, हम लोग अपने अपने लेवल पे बहुत प्रोग्राम करते हैं। 1 दिन की ट्रेनिंग में 3-3 दिन की वर्कशॉप्स करता हूँ। अभी 7, 8, 9 अगस्त को मैंने भुवनेश्वर में 3 दिन का मिलेनियर माइंड प्रोग्राम किया। 3, 4, 5 सितंबर को लखनऊ में मैं 3 दिन की सक्सेस बाय चॉइस कर रहा हूँ। सो कंटिन्यूस एजुकेशन, लगातार जो भी आपकी लीडरशिप आपको एजुकेशन सेमिनार्स कराए, चाहे वो ये सक्सेस सेमिनार है या एनी अदर फॉर्म, एनी फॉर्म, उस एजुकेशन को जरूर लेना है। और अकेले ही नहीं लेना, अपनी टीम को उसमें लेके जाना है। आपकी टीम जितने ज्यादा इवेंट में जाएगी, उतना ज्यादा इवेंट में जाने से क्या होता है, नंबर 1 मिलता है विजन। ड्रीम बनता कहां से? जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हो, यार उसने ये चीज ली, उसका पेचेक 6 लाख रुपए, तो आप भी तो इंस्पायर होते हो, हाँ मुझे भी यहां पहुंचना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इवेंट में जाते हो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, प्लस सीखने को मिलता है। सो कंटिन्यूस एजुकेशन में रहना है। इस बिजनेस में आप जितना अपने को डेवलप करेंगे, उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। आप जितना अपनी टीम को डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप होगा। दैट इज हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। ये इस बिजनेस का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में और इस बिजनेस में भी। जो भी समय है, समय पर पहुंचना, इवेंट्स अटेंड करना, उसको डिसिप्लिन के साथ रहना, जितना भी टाइम दिया गया है उतने टाइम में पूरा मौजूद रहना, जितने टाइम हॉल में बैठे हैं उतने टाइम फेसबुक ना देखना, व्हाट्सअप ना देखना, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्यों?
बिकॉज कंटिन्यूअस एफर्ट आपको सक्सेस देता है। एक दिन में कोई भी किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप किसी को भी देखें, सपोज करिए एक बॉडी बिल्डर है, क्या एक दिन में 6 घंटे में जिम जाने से बॉडी बन जाएगी? क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू डू इट एवरी डे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूअस एफर्ट। क्या एक दिन में कोई डॉक्टर बन जाता है? एक दिन में कोई इंजीनियर बन जाता है? आप एक दिन में इतने बड़े हो गए? नहीं। व्हाट इट टेक्स कंटिन्यूअस एफर्ट, हर रोज के एफर्ट, डेली फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या आता है? अपॉइंटमेंट सेट करना, प्लान दिखाना, राइट, फॉलो अप करना, साइन अप करना, अपने लोगों के ड्रीम बिल्ड करना, इवेंट्स में जाना। सो ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। जब आप करना शुरू करेंगे, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 4 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, 5 महीने में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हैं। जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहोगे, दैट इज हाउ स्लोली रिजल्ट स्टार्ट कमिंग। सो कंटिन्यूअस एफर्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर है, राइट। आप दिन में कितनी बार खाते हैं? 3 बार। ओके। क्या कोई ऐसा है जो एक बार में 1 हफ्ते का खाना खा लेता है, बोला जी अब मेरी छुट्टी हो गई, मुझे 1 हफ्ते तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सेम वे इज दिस बिजनेस। आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करने हैं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन अच्छे नहीं होंगे। जब लगातार मीटिंग करेंगे, कभी कभी ऐसा आदमी मिलेगा दिमाग पका देगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछ के करेगा, कुछ नहीं, 4 घंटे चाट जाएगा आपको। लेकिन कभी कभी ऐसे जब आप रोज करेंगे तो कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, तरुण जैसे लोग मिलेंगे, मयूर जैसे लोग मिलेंगे, संतन पॉल जैसे लोग मिलेंगे, जयदीप जैसे लोग मिलेंगे, चाणक्य शर्मा जी जैसे लोग मिलेंगे, आपके जो अदर सक्सेसफुल लीडर जितने भी सामने बैठे हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? जब आप कंटिन्यूस प्लान दिखाएंगे। सो कंटिन्यूसली लगातार फील्ड वर्क करना है, राइट, अपनी टीम के साथ में। देन कम्स ग्रेट इनकम कम्स फ्रॉम ग्रेट कमिटमेंट। एंड एवरीबडी वांट्स टू अर्न ग्रेट इनकम। हर इंसान चाहता है कि मैं ग्रेट इनकम कमाऊं, मैं एक बड़ा पैसा कमाऊं। लेकिन बड़ा पैसा कहां से आता है? बड़ा पैसा आता है बड़ी कमिटमेंट से। व्हाट डू यू मीन बाय कमिटमेंट? कमिटमेंट मतलब कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे यहाँ सेमिनार की मैंने डेट दी है तो मुझे यहाँ आना है, या मैं हॉस्पिटल में हूँगा तो मैं नहीं आ सकता, या मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन नहीं आऊँगा। अदरवाइज इफ आई एम अलाइव आई विल बी हियर। दैट इज द कमिटमेंट, मीन्स नो अदर ऑप्शन। आई रिमेंबर वेरी वेल 2009 में मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गया। जैसे ही मैं मुंबई लैंड हुआ, मैंने मेरा मोबाइल खोला तो मेरे घर से 14 कॉल थी। मैसेज आता है ना बाद में आपको, यहाँ से कॉल थी। तो मेरे घर से लैंडलाइन से 14 कॉल थी। तो आई अंडरस्टूड कि यार कोई ना कोई नॉर्मल बात नहीं है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन्हें पता है मैं फ्लाइट में हूँ तो इतनी फ़ोन क्यों करेंगे। सो मैंने मेरे घर फ़ोन किया, मेरे ब्रदर ने फ़ोन उठाया एंड उसने कहा कि भाई कहाँ हो? मैंने कहा ऐसे लैंड हूँ। बोलो भाई जितनी जल्दी हो सकता है वापस फ्लाइट पकड़ लो, ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई। मेरी ग्रैंड मदर से मैं बहुत क्लोज था। शी यूज टू लिव इन माई हाउस। आई वॉज वेरी वेरी क्लोज। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे पाला, राइट, उन्होंने मुझे तैयार करना, स्कूल से लेना। सो मैं उनके बहुत क्लोज था। सो मैं 2 मिनट ऑब्वियसली स्टेट ऑफ माइंड जो भी ख़राब हुआ। फिर मैंने मेरी मदर को फ़ोन किया। मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे हुआ। बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं आता हूँ, देखता हूँ अगली फ़्लाइट कब अवेलेबल है। बोली तू आके क्या करेगा? तेरा कोई क्रियाक्रम में कोई रिचुअल तो है नहीं, उसके लिए तो हम लोग हैं, तेरा डायरेक्टली तो कोई रिचुअल है नहीं। और देख हमेशा वो सबसे ज़्यादा वो तेरे साथ रही, वो हमेशा चाहती थी तू सक्सेसफुल हो, तू अपने काम पर गया, अपना टूर ख़त्म कर बेटा, उसके बाद आना। सो मैंने मेरा आई सेड फेयर इनफ। मैंने मेरा टूर ख़त्म किया एंड 6 दिन के बाद मैं घर पे पहुंचा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो जा रहा है सेमिनार के लिए, अब उसका कोई रिलेटिव आ जाता है, वो सेमिनार में जाना छोड़ देता है, हला रिलेटिव के साथ बैठ जाता है। ये सर नो। कोई फेस्टिवल आता है, राइट, फेस्टिवल से 15 दिन पहले काम करना बंद कर देता है, फेस्टिवल के 10 दिन बाद भी साला फेस्टिव मूड में रहता है। 1 महीने तक फेस्टिवल ही बनाता रहता है, बिहू नाचता रहता है। अरे मेरे भाई, अगर जेब में पैसा है तो हर दिन बिहू है, हर दिन ईद है, हर दिन दिवाली है। सिंपल सी बात है यार। अच्छा एक सिंपल सी आप बात बताओ, फेस्टिवल में जेब में पैसे आते हैं खर्च होते हैं? सिंपल। तो फेस्टिवल का देखिए, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी कल्चर का हो, फेस्टिवल में कुछ चीज़ें कॉमन है। हम फेस्टिवल में नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना पीना लेते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, राइट, सबके लिए। तो इट इज़ एक्सपेंस, ओके, एंड भगवान को वर्शिप करते हैं जिस भी तरीके से हम, जो भी हमारा रिलीजन होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब काम के लिए अगर सोचो आपका हर महीने पेचेक 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल फॉर यू, इजंट इट? आप हर रोज़ नए कपड़े पहन सकते हो, आप हर रोज़ भगवान को याद कर सकते हो, आप हर रोज़ गिफ्ट ले सकते हो, आप किसी को कुछ भी दे सकते हो। एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल फॉर यू। सो वाई यू वेट फॉर वन डे, और वाई यू वेट फॉर 2 days और 3 days इन अ ईयर? 365 days शुड बी अ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इन योर लाइफ।
बट उसके लिए फर्स्ट 3 to 5 years, जब तक आपका पेचेक 5 लाख रुपए ना हो जाए, कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, नथिंग, ओनली एंड ओनली आपका तब तक आपको काम करना है। वैसे मैंने आपके साथ मेरी स्टोरी में शेयर किया, पहले 3 से 4 साल मैं अपने घर में कभी रहता ही नहीं था। क्यों? जब भी कोई फेस्टिवल आता था मैं इंडिया के किसी ना किसी स्टेट को बिल्ड कर रहा होता था। आज 365 days आई कैन सेलिब्रेट, आई नीड नॉट टू वर्क बाय चॉइस, राइट? दैट इज हाउ योर लाइफ शुड बी। सो यू शुड बी कमिटेड टू योर वर्क। एंड कमाल की बात पता है क्या है? जो अगर कोई रिलेटिव आ जाता है या घर में कोई फंक्शन आ जाता है, शादी आ जाती है, जिसके लिए आप 20 दिन काम छोड़ देते हो, आप उस रिलेटिव से बोलना, भैया मेरे को ऑडी लेनी है, मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, मतलब अगले दिन फोन उठाना बंद कर देगा तेरा। यस और नो? सो यू शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। आप अपनी सक्सेस के लिए अगर कमिटेड हो गए, आपकी प्रायोरिटी समझते हैं? प्राथमिकता, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी योर ड्रीम्स एंड योर सक्सेस। आप उसको प्रायोरिटी दोगे तब तो वो आपकी जिंदगी में आएगी। अगर आप उसे प्रायोरिटी नहीं दोगे, वो आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। सो यू शुड बी कमिटेड टू योर सक्सेस। ना कमिटेड हर आदमी होता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, उनको टीवी के रिमोट से बड़ी कमिटमेंट होती है। जब तक वो चला ना ले, 2-4 घंटे न्यूज ना देख ले, उनको पता नहीं पेट में गुड़गुड़ होती रहती है। आजकल बहुत सारे लोगों को अपने मोबाइल से बहुत कमिटमेंट होती है। जब तक वो व्हाट्सएप पे कुछ ना देख लें, फेसबुक पे 2-4 घंटे ना लगा लें, 15 अंगूठे ना दिखा लें, 4-15 कमेंट ना कर दें, तब तक उनको मजा 10 सेल्फी डाल के खींच के ना डाल दें, तब तक उनको खाना पचता नहीं है। तो वो भी कमिटेड है। कोई अपने सेलफोन से कमिटेड है, कोई अपने टीवी के रिमोट से कमिटेड है, कोई अखबार से कमिटेड है, कोई गॉसिप से कमिटेड है। एवरीबडी इज कमिटेड। द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू कमिटेड टू? आप किस चीज से कमिटेड हैं? अगर आप सक्सेस के लिए कमिटेड हैं, then and only then success will come to you. If you're not committed to success, success will not come to you. Simple. Understand this? Right? Next comes, now this is a business of leadership. ये जो business है, ये total leadership का business है। जैसे आप होंगे वैसे आपकी टीम होगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक वेटरनरी डॉक्टर था, वो एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। सामने से एक डॉग, फीमेल डॉग, सड़क पार कर रही थी। तेजी से एक ट्रक आया, उसकी टांग के ऊपर चढ़ गया। वो चिल्लाने लगी, उसको बड़ा दुख हुआ डॉक्टर को। उसने उस डॉग को उठाया, फीमेल डॉग को उठाया, अपने हॉस्पिटल ले गया। उसने महीना भर उसको वहाँ रखा, उसका इलाज किया, उसकी देखभाल करी, प्यार व्यार करा। जब वो ठीक हो गई, उसकी टांग चलने लायक हो गई, तब उसने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। एक बार उसने देखा दूर से एक कुत्ता और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे 6-7 बच्चे आ रहे हैं। और उसने देखा थोड़ी देर बाद, जब वो थोड़े से उसके पास आए, उसने देखा वो सारे के सारे ना ऐसे करके लंगड़ा के चल रहे हैं। वो और पास आए, उसने डॉग ने उसको पहचान लिया, वो कि ये इसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। उसने भी देख लिया, ये तो वही डॉग है। उसने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, पूंछ हिलाती रही, बड़ी देर तक उसको चाटती वाटती रही। एक्सप्रेशन ऑफ लव, दैट्स हाउ द डॉग्स शो लव। आई मीन, डॉग्स का सबसे कमाल की बात क्या है कि दुनिया में सबसे अच्छा एक्सप्रेशन अगर किसी का है लव का, दैट इज द डॉग्स। आई हैव 2 dogs एट माई हाउस। मैं जब भी घर जाता हूँ, लेट हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ, बीवी ये पूछेगी लेट क्यों हो, आंख दिखाएगी, लेकिन बेचारे कुत्ते कितने भी देर, रात को 2 बजे भी जाओगे, उछल के प्यार करते हैं यार। तो कमाल के जानवर हैं यार। सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन ऑफ लव इन एनी लिविंग फॉर्म आर द डॉग्स। सो अब वो बेचारे ने, उसने ऐसे एक्सप्रेशन किया, तो उसने देखा, उसको उठाया, तो उसको कि उसकी टांग तो गड़बड़ थी, इसलिए वो लंगड़ा के चल रही थी। उसने एक एक करके उसके सारे पप्पी उठाए, सबकी टांग चेक करी, यार किसी की भी टांग खराब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी लंगड़ा के चल रहे थे। क्यों क्यों क्यों? वाई वर दे क्राउलिंग? बिकॉज उनकी जो माँ थी, उनकी जो लीडर थी, वो लंगड़ा के चलती थी, तो वो टांग ठीक होने के बावजूद भी बेचारे लंगड़ा के चलते थे। दैट्स हाउ द लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? तो जैसी लीडरशिप होगी वैसी टीम होती है। ओके, सो आप में आपकी टीम आपको कॉपी करती है। अगर आप लेट आते हो, आपकी टीम आपसे भी लेट आएगी। अगर आप टाइम पे आते हो, तो धीरे धीरे आपकी टीम भी टाइम पे आएगी। अगर आप सेमिनार में आकर के आप भी नोट्स नहीं बनाते हो, तो आपकी टीम भी नहीं बनाएगी। आप जो चाहते हो आपकी टीम जैसी बने, आप वैसे बन जाओ, धीरे धीरे आपकी टीम कोर टीम वैसे बन जाएगी। एंड दैट इज हाउ यू ग्रो। अगर आप भी आके बैठते सेमिनार में हो, लेकिन जब तक 20 बार व्हाट्सअप नहीं देखते, 40 बार फेसबुक नहीं देखते, तो वो सेमिनार आपके लिए सेमिनार का मतलब है फेसबुक एंड व्हाट्सअप। तो आपकी टीम भी ऐसी होगी। सो दैट इज व्हाट इट इज। आप जो चाहते हो आपकी टीम जैसी बने, आप वैसे बन जाओ, आपकी टीम वैसी बन जाएगी। सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। राजा प्रजा, भाई जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। एक हंसी में ये बात आपको समझा देता हूँ, रियल किस्सा है। मेरे अंकल, मेरा मामा है,
जो कि इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर है। काफ़ी पहले जब 98 में मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी तो उन्होंने भी शुरू करी। तो उस समय उस कंपनी में तो ड्रेस नहीं होती थी, लेकिन फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए बोलते थे। तो ट्राउज़र, शर्ट, टाई वाई लगा के, राइट, ऐसे बोलते थे। तो जो उसका मैनेजर था, हमारा रीजनल मैनेजर जो था, वो बार बार बोलता था कि मामा जी तुम वो, अब मामा को मेरे क्या शौक था, मामा मेरा फिल्मी आदमी है, सफ़ेद जीन्स, सफ़ेद जूते, सर्दी का टाइम है तो मफलर सफ़ेद और पूरा सफ़ेद, इस तरीके से वो अपने स्टाइलिश उसमें रहता था। तो एक बार हमारे नॉर्थ रीजन ने टॉप किया, तो उस रीजनल मैनेजर ने हमें अपने घर पे बुलाया। तो इस बिजनेस में पहला सबक क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या है, यूज़ द प्रोडक्ट, है ना, सभी को मालूम है। सो ये जब हम उसके घर में गए डिनर पे, जब हम उसके बाथरूम में गए तो हमने देखा उस कंपनी का एक भी प्रोडक्ट उसके पास नहीं था। रेक्सोना का साबुन था, रेक्सोना का डीओ था, तो उस कंपनी का एक भी डीओ नहीं था। तो हम सब ने आपस में देखा, सबको ठीक है, बोला कुछ नहीं, ओके जी, बात खत्म। अगले दिन CNT जैसे थी, प्लान शो था, तो मैनेजर खड़ा हुआ था, वो मेरा मामा दूर से आ रहा था, हम दोनों आ रहे थे। तो बोला यार मामा जी तुम्हें कितनी बार कहा है तुम यार फॉर्मल कपड़े पहना करो, तुम फिर ये सफ़ेद जीन्स पहन के आ जाते हो। तो मेरा मामा क्या बोलता, सुनो भगवान, यथा राजा वथा प्रजा, यानी